जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग अनु मुंजाल आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शैने शैने सब कठिनाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरु जी हैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र ने उनके बारे में मुझे बताया। जब नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास गई, उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बना रहता था। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उन्हें निमोनिया था और उनका रोग इतना गंभीर हो गया था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता पड़ी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी मेरे साथ चिकित्सालय गए। मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए गए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया गया गुरुजी के द्वारा। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा के विषय में बताया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकल चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और भी अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्वविद्वान है और मन के भीतर की गहराई में छिपी हुई कामनाओं को ध्यान में रखते हुए गुरुजी सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरे पति का उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ये सब सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल ग्रहण कर उसे रोग मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी। गुरुजी के दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने
भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना घटते घटते बच गई और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल था। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञात रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में आए। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच का अनुभव करते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती है। वह स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णता परिवर्तित हो चुकी है। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति प्राप्त हुई है। अपने आश्रय में रहने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह जीवन बिना उनके असंभव है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आया हो तो कृपया सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।